हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। और बच्चे देखिए सुबह सुबह उठकर इनकी शैतानियाँ शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि कल शाम इन्होंने अपने पापा से मंगाई थी खाने के लिए चीज़ें। तो पापा लेके आ गए थे, पर बच्चे उस समय तक सो गए थे क्योंकि हस्बैंड जी आते हैं शाम को लेट। तो 8 बज चुका था और बच्चे सो चुके थे खाना खा के। तो सुबह सुबह ही इन्हें ना याद आ जाती है अपनी चीज़ खाने की। तो सुबह सुबह ही पापा जब ड्यूटी को जाने लगे तो पापा से पहले अपनी चीज़ें मांग ली इन्होंने। और ये देखिए इनके नखरे, खाने के लिए ऐसी नौटंकी करते हैं सुबह सुबह और बड़ी मुश्किल से उठते हैं। लेकिन आज इन्हें सुबह सुबह ही चीज़ मिल चुकी थी खाने के लिए, तो सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे, वरना तो इन्हें उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह। तो यहाँ पे देखिए बच्चों की नौटंकी चल रही है यहाँ पे, और बिस्तर में ही है अभी, क्योंकि ठंडा भी बाहर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मेरा बिस्तर अभी तक बिल्कुल फैला हुआ है, क्योंकि बच्चे उठे थे अभी और हस्बैंड जी चले गए ड्यूटी। तो सब ऐसे ना सामान इतना बिखर जाता है सुबह सुबह, क्योंकि सभी लोग जाने वाले होते हैं, कोई कपड़े चेंज करता है, कोई दूसरे निकालता है, तो इतने ज़्यादा फैल जाते हैं कपड़े सुबह सुबह। तो जब ये सभी लोग अपने अपनी जगह पे चले जाते हैं ना, उसके बाद ही मैं सारे काम निपटाती हूँ। और सुबह से अभी तक चाय पीने का भी समय नहीं हुआ। फिर बच्चों को नहलाया धुलाया, फिर रेडी करा स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल के लिए भी लेट हो जाता है फिर। तो इनको नाश्ता वगैरह सब कुछ करा दिया था। और यहाँ पे देखिए बच्चों की एक्टिंग, और बच्चों की ऐसे ना शैतानियाँ चलते रहती है आपस में। ये देखिए इन्हें पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो ये और ज़्यादा करते हैं फिर देखकर। लेकिन एक तरह से सही भी है कि बच्चों को एक्टिव होना चाहिए। और पहले के जैसे बच्चे आजकल नहीं होते हैं, अब तो बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। और हमारे टाइम पे हम इतने एडवांस नहीं थे, तो अभी बच्चे ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। फिर उसके बाद बच्चे जा चुके थे स्कूल, स्कूल छोड़ के आई बच्चों को। और फिर उसके बाद करी मैंने अपने रूम की सफाई, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान फैला हुआ था ना, सभी सामान यहाँ पे ऐसे ही फैले हुए थे। और सुबह से अब मुझे चाय पीने की फ़ुर्सत हो रही है, क्योंकि आप सब लोग जा चुके हैं अपने अपने काम पे। तो अब मैं तसल्ली से चाय पी लूँगी, क्योंकि अगर जल्दीबाजी में चाय पियो ना तो पी जैसी भी नहीं लगती है चाय की। तो अभी जुकाम भी लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो गरम गरम चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना काम करते रहूँगी। क्योंकि काम तो दिन भर ना हम चलते भी रहेंगे तब भी ख़त्म नहीं होता है काम, कुछ ना कुछ काम लगे रहता है। फिर मैंने यहाँ पे कंबल वगैरह की तय कर ली थी, क्योंकि कंबल भी इतने फैले हुए थे। और आजकल ठंडों के दिन है ना, तो इतना बिस्तर निकले रहता है कि समेटना मुश्किल हो जाता है सुबह को। शाम को निकालने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना सारा सामान, लेकिन सुबह सुबह जब ऐसा फैल जाता है ना, तो फिर कहाँ से स्टार्टिंग करें यही समझ में नहीं आता है। और भी इतने सारे काम थे, अभी कपड़े धोने बाकी थे, क्योंकि नहाना धोना तो सभी का हो चुका था सुबह सुबह ही। और कपड़े वगैरह इतने थे धोने, तो फिर पहले अपने रूम की सफाई करूँगी, उसके बाद ही कपड़ों का नंबर लगाऊँगी। अभी नाश्ता भी नहीं किया है, तो पहले अपने रूम की सफाई करूँगी। अगर एक बार रूम की सफाई हो जाए ना, साफ़ सुथरा हो जाए, तो फिर उसके बाद रूम में आने का मन भी करता है। वरना अगर ऐसे सामान फैला रहता है ना, तो रूम में आने का मन भी नहीं करता है कि कहाँ से जाएँ, रूम में भी ऐसे सामान हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट करी अपने रूम की सफाई वगैरह, क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम से बाहर नाश्ता वगैरह करने के लिए, क्योंकि नाश्ते का भी समय हो रहा है। 8 बजे तो बच्चे जाते हैं, फिर हमें लेट हो जाता है नाश्ता करने तक। फिर यहाँ पे मैंने बनाई अपने लिए गर्मा गर्म सी चाय, और आज बनाए थे हस्बैंड जी के टिफ़िन के लिए छोले। तो यहाँ पे खाना वगैरह खाया नाश्ता। उसके बाद देखिए दिन के सारे काम निपटाए, उसके बाद बच्चे आ चुके थे स्कूल से। और यहाँ पे देखिए खाना खाने लगे थे बच्चे। बच्चों को ना ज़्यादातर दूध भात ही पसंद है, दाल भात तो ये कम ही खाते हैं। जब कभी छुट्टी होती है दाल चावल ही तभी खाते हैं, नहीं तो इनको दूध भात ही ज़्यादा पसंद होता है। तो इनके लिए मैंने दूध भात बना के दे दिया था। बच्चे कर रहे थे अपना खाना एंजॉय। फिर शाम का समय हो चुका था और अंधेरा जल्दी हो जाता है आजकल। तो यहाँ पे फिर मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि आज हमारी सास बनाने वाली थी चावल के पराठे और चावल के आटे की रोटियाँ, जो कि चूल्हे में बनाएंगे। और चूल्हे की रोटियाँ बहुत टेस्टी होती हैं, तो हमसे तो चूल्हे में बनती नहीं है रोटियाँ, तो यहाँ पे ईजा ही बनाती है जब भी बनाते हैं चावल की। तो यहाँ पे इतने टेस्टी से पराठे होते हैं ना इसके, और रोटियाँ भी बहुत टेस्टी सी होती है चावल की। किसने किसने चावल की रोटी और पराठे खाए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वो भी चूल्हे के, क्योंकि चूल्हे का जो टेस्ट होता है ना, उतना गैस में इतना टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे ईजा ने सभी के लिए पराठे बनाए, रोटियाँ बनाई चूल्हे में। तो पहले से सभी लोग चूल्हे में ही खाना बनाते थे, आजकल तो सभी लोग गैस सिलेंडर में ही बनाते हैं ज़्यादातर लोग। तो
यहाँ पे देखिए ईजा ने सभी के लिए पराठे वगैरह बनाए थे और सभी लोग खाना खाने लग गए थे, क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छे होते हैं, ठंडे होते तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं और टाइट से लगते हैं, और गरम गरम बड़े ही सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे टेस्टी से खाना बन चुका था, फिर लगाया मैंने सभी के लिए खाना और फिर खाया। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।